हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरे सभी छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस स्टेज मुझे 14 साल बाद मिला है। 2008 में लास्ट टाइम जब मुझे यादव गुरु जी ने बिरहा गाने के लिए भेजा था, यहाँ की स्टेज लगता था और यादव गुरु जी ऐसे तैयार करवाते थे हम लोगों को कि उसके बाद से वो चीज़ें बहुत मिस किया हूँ कि कब स्टेज पे चढ़ने का मौका मिले और कुछ बोलने का मौका मिले। तो आज जैसे मौका मिला, मैं वहाँ बैठ के सोच रहा था कि अगर स्टेज पे चढ़ गया और कुछ बोल नहीं पाया तो कितनी बेइज्जती होगी। तो अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मैं अपने संघर्ष की कहानी थोड़ी बहुत सुनाता हूँ। हो सकता है उससे आप जो मेरे छोटे भाई बहन हो, जो किसी भी परीक्षा की या किसी भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर कुछ मोटिवेशन मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरे संघर्ष की कहानी यहीं स्कूल में शुरू हुई। मॉडर्न ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमारे बड़े मास्टर जी, मुझे याद है सुबह 4 बजे पलटूवीर पुल जाते थे सैर करने के लिए, उसके बाद वापस आते थे और जितने लोग नवोदय की तैयारी करते थे उनको वहाँ बैठा के फ्री में ट्यूशन दिया करते थे। तो हम लोग सुबह 6 बजे आते थे और बड़े मास्टर जी इस तरह से मेहनत करते थे, हम लोगों को थोड़ा कुटाई भी करते थे अगर नहीं कर पाते थे, पर अब वही कुटाई मुझे इस मुकाम पर पहुंचा पाई है कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करने में मेरी मदद मिली। तो बड़े मास्टर जी, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे यादव गुरु जी, आपका तो बहुत बहुत नमन है। आपने घर पे आके हमको ट्यूशन दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं जिस जगह पे हूँ, आपका ही ये बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है कि मैं इस जगह पे हूँ। मेरे बड़े भैया हैं, इनको ही अनुसरण करते हुए मैं भी नवोदय में जाने का प्रयास करता था। और जब 6 क्लास में मेरा नहीं हो पाया तो मैं थोड़ा सा निराश भी हो गया था। तो बड़े मास्टर जी यहाँ पे टेस्ट ले रहे थे बैठा के 9th नवोदय की तैयारी के लिए। तो उन्होंने एक चीज़ लिखवाई थी हमारे टेस्ट की कॉपी में कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के प्रति पूरे मन से कार्य नहीं किया गया है। यही वर्ड मैं जाके जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पे मैंने इसको लगा के चिपका लिया था और बार बार इसको पढ़ता था। और मेरा पूरा लक्ष्य था कि मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि किसी तरह से नवोदय में एडमिशन ले लूँगा। और मेरा ये सौभाग्य था और मेरा ये मेहनत भी थी और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद था कि 9th नवोदय में पहली बार किसी इस स्कूल से सिलेक्शन हुआ। तो मेरा हुआ और मेरे एक सहपाठी आशीष वर्मा का हुआ और हम लोग नवोदय पहुँचे। फिर वहाँ से मैंने तैयारी शुरू की अपने लक्ष्य की और मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं किसी भी तरह से इस देश की सबसे बड़ी सर्विस में अपना स्थान बनाऊंगा। और मेरा एक लक्ष्य था कि इसको जरूर फॉलो करूंगा, इसको जरूर मैं अचीव करूंगा। और इसको अचीव करने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहा। जब मेरा स्नातक 2015 में खत्म हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो मैंने सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाया अपना कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। और तभी से मैं लगा था इसको पास करने के लिए। पर जैसे मेरा नेचर ये है कि मुझे 1-2 बार में कुछ नहीं मिलता है, तो मैं लगातार 4 बार फेल हुआ हूँ इस परीक्षा में। और हर बार फेल होके दोबारा से तैयारी करने के लिए मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता था, ये मेरा पुराना सफर था कि नवोदय में मुझे इतनी आसानी से नहीं मिला था, तो मुझे कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। तो लगातार प्रयास मैं करता रहा और फाइनली मैं अपने 5वें अटेम्प्ट पे अपनी मन पसंदीदा सर्विस में पाके और अपने आप को बहुत ही मेरे यहाँ पे जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो जिस भी क्षेत्र में जो भी उनका लक्ष्य है, मैं बस उनसे इतना कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को हमेशा अपने साथ में रखिए। कभी भी मेहनत करने से डरिए नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है और मैं जानता हूँ कि चाहे आप पढ़ने में कितने भी अप्रज हों, आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है। कितनी भी बार आप फेल होते हैं, जब तक सफल न हो जाए तब तक रुकना नहीं है। और जब मैं बार बार यूपीएससी की परीक्षा में फेल हो रहा था, तो मैंने स्वर्गीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक कविता थी, तो मैंने अपने वहाँ दीवार पे उनकी 4 पंक्तियाँ लिख के टांग ली थी और उसको बार बार देखता था। तो मैं उसको आपको शेयर करना चाहूँगा कि ना जीत में ना हार में किन
भयभीत मैं कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, यह भी सही वह भी सही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाट पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।